हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि अपना रीजनिंग का सेशन चल रहा था। रीजनिंग के अंदर हमने बेसिक्स के कुछ पढ़े थे, अल्फ़ाबेट्स का भी पढ़ा था, और लास्ट जो हमारा वीडियो था वो ब्लड रिलेशन का जो वो बेसिक्स था उसके ऊपर हमने बताया था, जनरेशन गैप्स बताए थे। और इसके अलावा हमने जनरेशन ट्री बनाना सीखा था, और उसी के ऊपर हमने कुछ 5 या 6 क्वेश्चन इसके अंदर हमने लिए हैं जो कि बेसिक्स के ऊपर ही आधारित क्वेश्चन है, और ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए गाइज, ये बोल रहा है ए बी की पत्नी है। तो आप इसको देखिए, ये कपल है, ए बी की पत्नी है। तो मैंने कपल के लिए डिनोट करना बताया था इस तरह से, ए बी की पत्नी है। तो ए के ऊपर मैंने बताया था फीमेल को हम लिखेंगे माइनस से, और मेल जो हो जाएगा, मेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस से, सॉरी बी हो जाएगा प्लस। और ये बोल रहा है इस लेकिन सी की बहन है। तो मैंने लेकिन के लिए जो बताया था, जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा क्वेश्चंस का, जैसे यहाँ पे फर्स्ट है ए, इसके लिए हम इसको डिनोट करेंगे सी को, ए सी की बहन हो जाएगा। लेकिन के लिए फर्स्ट को लेंगे, और जो या जिसका होगा उसके लिए हम सेकंड को लेंगे, यानी बी को। लेकिन यहाँ पे लेकिन लिखा हुआ तो हम ए को लेंगे। तो ए सी की बहन हो जाएगी, तो ए सी की बहन हो जाएगी। इस तरह से हम इसको डिनोट कर देंगे। सी के पिता डी हैं, ये सी है, इसके पिता हो जाएंगे, इसके पिता मैंने बताया था जनरेशन इससे बड़े हैं ये, तो जनरेशन के लिए ये अबव आ जाएगा इस तरह से। तो ये पिता हैं तो ये मेल हो जाएंगे, ठीक है गाइस। और ये बोल रहा है जबकि ई डी का पुत्र है, जो ई है वो डी का पुत्र हो जाएगा। तो इस तरह से इसको डिनोट कर देंगे। ये इसके नीचे आएगा डी का पुत्र। तो आप इसको गौर कीजिएगा, ये देखिए सभी सेम जनरेशन्स के हैं ये। तो देखिए ये पिता डी इसका है, सी का, और ए का भी है। ये दोनों बहन हैं, तो ये ऑब्वियस होगा कि ये भी इनका भाई है बहन। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों भाई बहन हो गए। और ये जो बी है इसका पति है, इनका इसका इन दोनों का जीजा हो जाएगा। तो ये बोल रहा है बी का ई से क्या संबंध है, तो बी ई का क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा। ये बोल रहा है गाइज, एक बार ठीक से पढ़िएगा, बी का ई से संबंध पूछ रहा है, बी ये जो बी है इसका पूछ रहा है संबंध, तो बी का हो जाएगा जीजा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। देखिए बोल रहा है यदि ए बेटा है क्यू का, और क्यू और वाई बहन है, वाई की माँ जेड है, पी बेटा है जेड का, तो एक का मामा कौन है। तो देखिए एक का बेटा क्यू है। देखिए इसको बनाने का तरीका है, एक बेटा है क्यू का। तो देखिए क्यू है, इसका बेटा हो जाएगा ए। देखिए क्यू है, इसका बेटा हो जाएगा ए। और क्यू का अभी जेंडर हमको डिसाइड हुआ नहीं है, क्यू और वाई बहन है। देखिए ये डिसाइड हो गया इसका जेंडर, तो वो बहन है, तो फीमेल के लिए हमने माइनस लगाया था। और वाई की माँ जेड है, ये वाई है, इसकी माँ हो जाएगी जेड। वाई की माँ जेड है, सॉरी गाइस, इसको इसमें इसको ढंग से करते हैं। ये इसके अंदर मुझे शायद स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ए बेटा है क्यू का, तो ये क्यू हो जाएगा, इसका बेटा हो जाएगा ए। और क्यू और वाई बहनें हैं, ये क्यू और वाई हो जाएगी बहनें, ठीक है। और वाई की माँ जेड है, तो ये वाई है, इसकी माँ हो जाएगी जेड, क्योंकि ये इससे ऊपर वाली जनरेशन में है, तो माइनस आएगा, माँ है। और पी बेटा है जेड का, जो पी है वो बेटा है जेड का, तो ये जेड के यहाँ पे नीचे आ जाएगा पी बेटा, ठीक है गाइस। और जेड का, तो ए का मामा कौन है, तो देखिए ए का मामा कौन पूछ रहा है। तो ए की माता जी ये हैं, और ये इनकी बहन है, और ये दोनों एक तरह से देखिए तीनों ही भाई बहन हो गए, ठीक है। तो मामा का पूछ रहा है, तो ये तो हो जाएगी इसकी बुआ, ये हो जाएगी माँ, और ये हो जाएंगे मामा, तो इनका मामा हो जाएगा पी, ठीक है गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ही कन्फ्यूजन होते हैं। देखिए इनको करने का ये सिंपल सा वे है। इनको अंदर ये बोल रहा है एक स्त्री परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, तो आप एक तरफ लिख लीजिए स्त्री, और एक तरफ लिख लीजिए पुरुष, ठीक है गाइस। देखिए
ये बोल रहा है स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, इसके पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र। इसके पिता मतलब किसकी बोल रहा है, ये स्त्री की ओर बोल रहा है। तो स्त्री के पिता ऊपर आ जाएंगे जो कि प्लस में होंगे। मेल है, मेल के लिए हमने प्लस का नोटेशन लगाया था, तो पिता हो जाएंगे। इसके पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। इसके पिता जो हो गए मेरी माता। ठीक है गाइस, गौर से पढ़िएगा। स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, इसके पिता, ये जो स्त्री है इसके पिता हो गए, इसके पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। इसकी जो माता है, इस तरह से जो माता होगी इसकी, देखिए इसको मैं ढंग से बताता हूँ आपको। देखिए ये बोलना चाह रहा है कि जो स्त्री है, इस स्त्री के जो पिता हैं, इसकी भी जो माता है उसका इकलौता पुत्र है। तो ये जो पुत्र है, बताओ कि उस स्त्री का उसका इकलौता पुत्र है, तो ये इकलौता पुत्र ये पुरुष ही हो जाएगा जिसकी बात बोल रहे हैं, क्योंकि इकलौता की बात कर रहे हैं ये। देखिएगा गाइस, वापस देखिएगा। एक स्त्री का परिचय दे दो, एक पुरुष ने कहा, इसके पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। कि ये जो स्त्री है इसके पिता हैं, इस पिता की जो माता है उसका इकलौता पुत्र की बात कर रहा है। तो ये इकलौता पुत्र मेरे, देखिए ये इकलौता पुत्र इसी की बात कर रहा है, पुरुष, मेरी सेल्फ के ऊपर ले गए पुरुष। तो ये हो जाएगा पुरुष और स्त्री का संबंध क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे आ रहा, मतलब बेटी हो जाएगी इसकी, है पुत्री हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आप एक बार इसको ढंग से क्लियर करता हूँ, फिर देखते हैं वापस इसको। देखिएगा इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। पेट देखिए ये बोल रहा है स्त्री ये जो है इसके पिता, स्त्री के पिता, देखिए इसके पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र, इसकी जो माता है उसका इकलौता पुत्र है। मतलब ये जो इकलौता पुत्र है ना, यही वो पुरुष है जिसकी चर्चा ये कर रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए इकलौता अगर नहीं बोलता तो इसके अंदर कुछ डाउट होता, लेकिन ये इकलौता बोल दिया ना, तो ये वही होगा पुरुष जिसकी बात इसमें की जा रही है। तो ये स्त्री और पुरुष का संबंध क्या हो जाएगा, ये पुत्री हो जाएगी और ये पिता हो जाएगा इसका। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइज ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये जो मतलब कोडिंग डिकोडिंग में पढ़े होंगे आपने इसमें। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि ये क्रॉस होता है और ये भाजक होता है, इनको आप लिख लीजिए पहले। इनके जो नोटेशंस हैं उनको आप लिख लेंगे तो आपको क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देखिए क्रॉस का हो गया, माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस। तो ये बोल रहे हैं क्रॉस का मतलब बहन। देखिए ए बी की बहन है, तो यहाँ पर बहन लिख लीजिए आप। और भाजक का बोल रहा है ये माँ, और जो माइनस का साइन है उसका बोल रहा है ये भाई। ठीक है गाइस। और प्लस का बोल रहा है ये पिता। देखिए इसमें स्पेस कम है, मैं करता हूँ। देखिए तो अब इसके अंदर अपन को करना है कि ये जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग इनको जमाना होगा। जैसे क्या क्या दिया हुआ था, बहन दिया हुआ था जो मल्टीप्लाई का साइन इसके लिए, और भाजक के लिए दिया हुआ था माँ। तो करिए के प्लस एफ, तो के एफ का प्लस के लिए अपना क्या साइन है, पिता, के एफ का पिता हो जाएगा। ठीक है, के एफ का हो जाएगा पिता, ये के हो जाएगा एफ का पिता। ठीक है गाइस। और इसके बाद अपने को दिया गया था, ये इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है एफ डिवाइडेड एच, तो डिवाइडेड के लिए हमने लिया था माँ। ये देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एच की माँ हो जाएगा। एफ जो है एच की माता जी हो जाएंगे। ठीक है गाइस। और देखिए अब ये बोल रहा है एच क्रॉस टी, एच क्रॉस टी में बहन, क्रॉस का मतलब बहन, तो एफ हो जाएगा टी की बहन, एच हो जाएगा टी की बहन। ठीक है। अब ये बोल रहा है के का टी से क्या संबंध है। ये जो के है ना, इस के का टी से क्या, के का पूछ रहा है। आप देखिएगा इसको मतलब देखिएगा के का टी से क्या संबंध है। अब ये देखिए इसकी माताजी हो गई एफ, ये इनकी बेटी है, और इसके दादाजी हो गए के। तो ऑब्वियसली अगर ये माइनस भी होता, प्लस भी होता, कुछ भी होता, जैसे मान लीजिए ये माइनस होगा
माइनस होता या प्लस होता, कुछ भी होता, तो ये ऑटोमेटिकली, ये तो दादाजी ही होते हैं इनके, ये माँ है। और तो ये इसके मतलब ये जो इस लड़की के जो पिता हैं, इसके तो नाना जी होंगे ना, सोच के देखिए आप। ये बेटी है और ये माँ है और ये इसके पिता है, तो ये पिता है, इसके नाना जी हो गए, इसके भी नाना जी हो। अगर ये प्लस होता तो भी नाना जी होते, माइनस होता मतलब लड़का होता तो भी पिता नाना जी होते, और लड़की होती तो भी नाना जी होते। तो इसका जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएंगे नाना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो कह रहा है कि एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी माँ के पति की बहन मेरी माँ है, बताइए कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। देखिए किसी ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी ऐसा करा है, तो इसके अंदर जब भी ये इंडिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, मैंने बताया था आपको कि इस तरह से आप लिख लीजिए। आप दो कैरेक्टर जिनकी बात कर रहा है, जैसे एक औरत की बात हो रही है और ये जो पुरुष है इसको इंडिकेट करते हुए कुछ बोल रहा है, उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर देखिए इसके अंदर ये बोल रहा है उसकी माँ के पति की बहन, तो ये इस औरत के बारे में ही बात कर रहा है ये पुरुष। तो इस औरत की जो माँ है इसको ऊपर लिखेंगे अपन और माइनस से डिनोट करेंगे क्योंकि फीमेल है। ठीक है गाइस, माँ के पति की बहन, उसकी माँ के पति, ये जो औरत है इसकी माँ है, इसके पति कौन हो जाएंगे, ये देखिए इस तरह से माँ के पति की बहन, उसके पति जो है इसकी बहन मेरी माँ है, मतलब इस पुरुष की माँ हो जाएगी ये। समझेगा इस, ये बोल रहा है, देखिए गौर कीजिएगा इसको वापस। देखिए इस औरत की माँ के पति, इस औरत की माँ जो है ये, इसके पति ये हो जाएंगे, उस इसके पति की बहन जो है ये जो है ये इस पुरुष की माँ हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है उस पुरुष और उस औरत का संबंध क्या है। देखिए सेम जनरेशन के हैं लेकिन इनका जो ब्लड रिलेशन है वो रियल वाला नहीं है। देखिए क्योंकि ये दोनों बहनें हैं और ये बेटा है इसका और ये इसकी है, तो ये कज़िन हो जाएंगे एक दूसरे के, क्योंकि ये दोनों बहनें हैं तो ये हो जाएंगे कज़िन। क्योंकि जनरेशन है तो सेम लेकिन रियल ब्लड रिलेशन इनमें नहीं है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। जो मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन कराए मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे और इजी है काफ़ी। और इसके अलावा मैंने 5 क्वेश्चन और डिसाइड किए हैं कि ये अगले वीडियो में लेके आऊँगा और आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइज। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।